हे गाइस, ये एपिसोड जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से स्टार्ट होता है। हमें फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर युवान होता है वो कहता है क्या हो गया, और वो लोग कहते हैं जो तुम्हारे पास जो इसमें तुमने हाथ डाल रखा है उसके अंदर तुम्हें एक चीज़ पकड़नी है, उसको पूरी दम से पकड़ना है अपनी पावर से। और जो हमारा हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है अच्छा पूरी पावर से पकड़ना है, ठीक है ठीक है। और वो उधर पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और वो जो भी चीज़ होती है वो कहता है इसके अंदर कुछ तो है, और वो कहता है कि इसको मुझे पकड़ना है। और वो उसको पकड़ता है, लेकिन गलती कुछ और ही हो जाती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर युवान है उसने उसको तोड़ दिया होता है, मतलब अपनी पावर से पकड़ने की जगह उसे तोड़ दिया होता है। वो कहता है अब क्या हुआ, मेरा कोई नंबर आया, वो सब हैरान थे। वो उसमें देख रहा होता है जिसमें नंबर दिखाए जाते हैं, और वो देखता है उसमें कोई नंबर नहीं आया होता, ज़ीरो के ज़ीरो नंबर होते हैं। वो क्या लगता है मैंने तोड़ दी, लगता है अब ये मुझसे कुछ कहेंगे, मैंने टेस्ट मशीन तोड़ दी, अब मैं क्या करूँ। और वो टेंशन में आ गया होता है, और वो कहता है तो अब मेरा लेवल कैसे पता लगा कि हम कितना, मेरा कितना ग्रेड है। और वो बहुत ज़्यादा चिंता में था कि भाई मेरे को अब क्या करना चाहिए, ये लोग मुझे यहाँ से निकाल ना दें और मेरे को टेस्ट भी नहीं देने दें। फिर जो लोग थे जो इस मशीन का, इन लोगों का टेस्ट ले रहे थे, वो कहता है कि ना तुम चिंता मत लो, ये तो नॉर्मल सी मशीन है, मैन्युफैक्चर मशीन, मैं अभी इसकी चेक करता हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो थोड़ी सांस लेता है। वो कहता है अच्छा मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि मैंने ये तोड़ दिया, तो मैं सोच रहा हूँ मेरा ग्रेड क्या आएगा। और वो टेंशन में था कि मैंने ये तोड़ दिया और ये सही नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो वो लोग सही कर रहे होते हैं, वो फिर सही हो जाती है, तो वो वापस उसमें हाथ डालता है। वो कहता है अब दोबारा ऐसा कुछ ना हो जाए, मैं अंदर अपना हाथ डाल के देखता हूँ कि मेरा ग्रेड कितना आता है। और वो ऐसे ही सोच रहा होता है, और वो अपना हाथ उसके अंदर डाल देता है, मगर इस बार भी कोई रिज़ल्ट नहीं आता और इसके स्ट्रेंथ के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे वो सारे लोग। वो कहते हैं यार इतनी देर लग गई मगर इसका कोई लेवल नहीं आया। तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा जो मेन कैरेक्टर वो सबसे ज़्यादा परेशान कि अब क्या होगा, अब मेरे पास साथ क्या होगा। और वो सारे बंदे कहते हैं हम इसकी रिपोर्ट देनी होगी कि इसकी कोई भी ग्रेड नहीं आ रहा है। तो वो लोग कहते हैं हमें लगता है इसकी, हमें इसकी पावर्स को पेंडिंग में रखना चाहिए। जिससे कांग यून है वो कंफ्यूज हो जाए, वो कहता है पेंडिंग क्या मतलब, मेरा अभी कोई ग्रेड नहीं आएगा। तो वो कहते हैं तुम्हें उसके लिए टेस्ट देने जाना होगा। और वो फिर जाता है, जिनके भी लोग पेंडिंग में आए तो वैसे अकेला यही था। और वो कहता है कि ना तुम्हें अटैकर स्किल या डिफेंडर स्किल्स में से किसी एक जगह पर जाना होगा। तो वो चला जाता होगा जिससे तुम अपनी पावर्स के बारे में और पता लगा सको। और फिर वो कहता है जिससे तुम्हारी शरीर जो है, मतलब तुम्हारे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए जिससे तुम्हारी स्किल्स और ज़्यादा डेवलप हो। वहाँ पे बहुत सारे बंदे उन्हें गाइड कर रहे थे, जो डिफेंडर्स हैं वो इस तरफ जाएँ, जो अटैकर्स हैं वो इस तरफ जाएँ, सारी अपनी अपनी पावर्स के बारे में इधर उधर जाएँ। और जो उसकी उसके बारे में तो हमें पता ही है, वो पेंडिंग में रखा है उसका रिव्यू। और वो कहता है इसका क्या मतलब क्या बनता है कि मुझे अपनी डिटेल्स को चेक वापस कराना होगा। तो वो उस तरफ जाता है। तो वो उधर देखता है एक गाइड खड़ी होती है, एम्प्लॉयज़ को वो दे रही होती है इंस्ट्रक्शन। वो कहती है कि ना आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व यहाँ पे नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो वो कहता है कैसे है। वो कहती है कि तुम्हारे पास जो स्किल्स हैं, मतलब अभी हमें नहीं पता कि तुम्हारी स्किल्स क्या और तुम्हारे पावर का ग्रेड नहीं पता, लेकिन हम तुम्हें जाने की इजाज़त देते हैं जिससे तुम अंदर जाके अपनी पावर्स का चेक करा सको। और वो बहुत सारी अपनी पावर्स को चेक कराता है, और फिर वो कहता है चलो ठीक है तुम्हें हम जजमेंट दे देते हैं, तुम पास हो। और वो कहता है चलो बढ़िया हुआ, मैं पास तो हो गया। वो कहती हैं क्या तुम हंटर्स एबिलिटी टेस्ट देने जा रहे हो। वो कहता है हाँ मैं हंटर एबिलिटी टेस्ट देने ही जा रहा हूँ। और वो लड़की कहती है ठीक है तुम जा सकते हो, और जितनी भी तुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी मैं तुम्हें बता देती हूँ। और वो फिर उसको बहुत सारी बातें बताने लग जाती हैं कि हंटर्स एबिलिटी टेस्ट में तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए जिससे तुम वहाँ के लोगों, वहाँ के मॉन्स्टर्स को मार सको और अपने आप को सर्वाइव कर सको। और तुम्हें अपने बारे में ध्यान रखना चाहिए और अपनी पावर्स को कैसे बढ़ाएं और अपने आप को चोट नहीं लगने देनी। वहाँ पे तुम मर गए तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, और वहाँ के लोग जैसे ही तुम्हें देखेंगे और तुम पावरफुल हंटर हो तो तुम्हें खरीदेंगे और अपने साथ रखेंगे और डंजन्स में भेजेंगे। और बात करी जाए तुम्हारी पावर, तो तुम्हारी पावर से तुम पैसे भी कमा सकते हो, तुम्हें कोई झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ेगा। वो लड़की उसे ऐसे समझा रही होती है। वो कहती है जिससे तुम हंटर्स में इन्वॉल्व होगे तो दूसरी जॉब्स भी तुम्हें जल्दी मिल सकती हैं, तो तुम्हारे पास पैसा कमाने का ये बहुत बढ़िया ज़रिया है। वो लड़की उससे कहती है, और फिर वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हारे पास जो भी पावर है, फेम पावर, कोई भी पावर हो, उस पावर की मदद से तुम लोगों को प्रोटेक्ट करो या पॉपुलेशन की मतलब रक्षा करो। तो तुम्हारे ऊपर है वो, तुम कौन सी जॉब ज़्यादा पसंद करते हो। फिर जो लड़की होती है वो ये कहती है कि ना जो डंजन है उसके बारे में मैं कह नहीं सकती कि कितने पावरफुल मॉन्स्टर्स मिलेंगे। इतना पता है कि इतने पावरफुल मॉन्स्टर मिलेंगे जिनको हराने में तुम्हें थोड़ी डिफ़िकल्टीज होंगी।
जो वो लड़की होती है वो ये कहती है कि तुम्हें डंजन्स में हम नहीं कह सकते कितने पावरफुल मॉन्स्टर्स मिलेंगे, मगर तुम्हें अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा, और ये इतना ही मैं तुम्हें गाइड कर सकती हूँ। और ये लो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन पेपर, और इस पर अपना साइन कर दो, जिससे तुम इधर गिल्ड के मतलब वो बन जाओ एम्प्लॉय। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ। और वो डंजन टेस्ट के लिए तैयार होता है। वो पहले पहले पेपर पढ़ने लग गया था। वो कहता है इसमें मुझे सब लोगों की हेल्प करनी होगी, और मतलब अब धीरे धीरे मुझे इधर सब की बातें माननी पड़ेगी, और अपनी पावर को इंक्रीज़ करना होगा। वो कहता है ये काम तो मैं पहले से ही करता हूँ। और वो कहता है मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करनी होगी, और डंजन में इस सब की हेल्प करनी होगी। और फिर हमें यहीं से सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें एक गाड़ी का सीन दिखाया जाता है, ब्लैक कलर की कार का, जिसमें से एक बॉडीगार्ड निकलता है बहुत बड़ा पावरफुल सा, और वो एक गेट खोलता है। उसके अंदर भी कोई बंदा होगा जो हम जानते हैं ली जीटीआई होगा, और कौन हो सकता है। वो बंदा गेट खोलता है, और गेट के अंदर से शानदार एंट्री के साथ निकलते हैं ली जीटीआई, जो टिंगसोंग ग्रुप के लीडर है। और हमें यह बताया जाता है, जो वो वहाँ पे कहता है कि ना यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आज मैंने जो टेस्ट दिया है प्रिपरेशन का, उधर बहुत सारे लोग आए होंगे, तुम वहाँ पे चेक करो कि कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उधर देख के आओ। तो वो कहता है ठीक है मास्टर, मैं देख के आता हूँ उधर किसी कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो कहता है यहाँ पे सबसे पावरफुल है रेड बटरफ्लाई, जिसको हम जानते हैं, और आप भी जानते हो कि वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। वो कहता है हाँ मैं उसको जानता हूँ। और वो कहता है कि ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल क्लैंस है, और बात करी जाए, लेकिन हमें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर आखिर में उसके जो गोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। वो कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब जब तक हम हैं तब तक हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। और वो कहता है कि जो टी स्वांग ग्रुप है नॉर्थ कोरिया में है, मतलब साउथ कोरिया में, उसके गोल्स बहुत ज़्यादा हाई और अचीवमेंट्स के। हम इनमें से सबसे पावरफुल हंटर्स को देखेंगे जो टैलेंटेड हो गए, और उनकी स्किल्स के अनुसार उसे हम अपने गैंग ग्रुप में लेंगे। उनके ग्रुप में लेते ही वो सारे हंटर्स जाएंगे और बड़ी बड़ी डंजन्स में जाके फाइट करेंगे, जिससे हमारे साउथ कोरिया का नाम रोशन होगा। वो उसमें सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे तो रेड बटरफ्लाई है, जो सबसे पावरफुल है, उसके बारे में कह रहे होते हैं। और उसके बारे में न्यूज़ तो तुमने सुनी होंगी, जो नॉर्थन एक्सप्लोरेशन है उसकी अप्लाई में हमें बटरफ्लाई को बहुत ज़्यादा, रेड बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो मैं तो उसको ऑब्वियसली लूँगा ही अपनी गैंग में, मतलब उसको अपनी टीम में लेने की कह रहा होता है। और वो कहता है ठीक है, और फिर वो वहाँ से चल पड़ते हैं आगे की तरफ। मगर जो उसका बंदा होता है वो कहता है मुझे नहीं लगता कि वो आपकी टीम में आना चाहिए, क्योंकि उसका लेवल आप जानते ही हो 20 लेवल है, और वो आपके लेवल से बहुत ज़्यादा लोअर है। तो आपको वैसे ही मेरे हिसाब से वो अनयूजुअल है आपके लिए एबिलिटी यूज़र। फिर है ना एक बंदा दिखाया, अब वो है ना जो ली जीटिया को वो ही पेपर दिखाता है। ये बहुत ज़्यादा अजीब पेपर है, जिसमें एक बंदा है मगर उसकी पावर लेवल ज़्यादा नहीं जा रहा होता है। वो कहता है क्या इसके पास पावर, क्या इसका ब्लड चेक करा। वो कहता है इसके ब्लड में पॉइजन है। वो कहता है लेकिन ये एक कौन सा एबिलिटी यूज़र है। और वो कहता है कि ना इसके बारे में हम श्योर नहीं है, मगर इसको हमने ब्लड यूज़र का, मतलब पॉइजन ब्लड यूज़र, क्योंकि इसके ब्लड में बहुत ज़्यादा पॉइजन बताया गया है, वो ऐसा कहता है। तो वो कहता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है, किसी के भी ब्लड में पॉइजन होना, ये उसकी स्किल्स में बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। तो वो बंदा कहता है, वो कहता है कि है ना लेजिटिया कि है ना मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा अजीब बंदा है, जिसने बहुत सारे हंटर, मतलब हंटर्स में अपनी एबिलिटीज़ बढ़ाई हैं, शायद तक इसकी एबिलिटी पॉइजन की हो। तो हमें इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, चलो हम अपना जो काम है वो करते हैं। और वो चल पड़ते हैं आगे की तरफ। और हमें गेट बी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मतलब वो बंदे आ रहे होते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं, हर बंदे की अलग ही पावर होती है और अलग ही टैलेंट होता है। तो मैं किन किन के बारे में बताऊँ, तो हम यहाँ से सीन शिफ्ट ही कर देते हैं। और उनमें से एक हमारा मेन कैरेक्टर युआन होता है। और फिर वहाँ पे एक बंदा होता है, वो कहता है किम युआन कौन है यहाँ पे, जल्दी से आ जाए। और वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है, यहाँ आपका मतलब पहला दिन है, तो आप यहाँ पे अपनी पूरी तैयारी से हैं। तो वो कहता है हाँ मैं अपनी पूरी तैयारी से, और वो वहाँ से चला जाता है। वो कहता है इसका कहने का मतलब क्या था, और इसने मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछा। तो वो उसको एक्सक्यूज़ मी, ये आपने मुझसे सवाल ऐसा क्यों पूछा, और उसको एक क्रिस्टल दे देता है। वो उसके पास एक क्रिस्टल होता है। वो कहता है ये क्या है, और वो उसको बुलाता भी है, मगर वो बंदा उसको इग्नोर करके बहुत जल्दी से चला जाता है। और वो कंफ्यूज था, भाई ये क्रिस्टल इसने मुझे क्यों दिया, और वहाँ पे जितने बंदे थे उन सब के पास एक एक क्रिस्टल था। तो वो बंदे कहते हैं ये हमें एक एक क्रिस्टल क्यों दिया है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है वो भी। वो सब फिर एक गेट के अंदर जाने लग जाते हैं, जहाँ पे लगता है फाइटिंग होगी। और वो एक 3rd ग्राम का जेम होती है, मतलब 3rd ग्रेड की एक डंजन टाइप होती है। उधर बहुत पावरफुल मॉन्स्टर्स मिलेंगे। वो सारे बंदे अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पे एक नया हंटर होता है, नया हंटर की जगह होती है, जहाँ पे ली जीटिया वहाँ पे बैठा बैठा देख रहा होता है शो, यहाँ पे क्या होगा। और जो लीड जेटिया होता है वो 2 स्टार डंजन में उन्हें भेजा होता है, जो उसका एकदम मॉडल होता है, जिससे वो हमें पता चल जाए वो 2 स्टार डंजन में कैसा मतलब वो दिखाएंगे। तो वो उधर देखता है, जो वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर युआन, उसकी तरफ भी उसकी नज़र जाती है। वो कहता है इनके पता नहीं गोल्स क्या हैं, उनका टेस्ट कैसा होगा।
तो मैं भी देखने के लिए बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है मुझे अपने सिर्फ एक गोल पे फोकस करना है और यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सबको मारना है। और मतलब इन मेरे को पता चल गया इन टाइल्स का क्या काम है। सबके पास एक टाइल्स होती है और उनको सबसे टाइल्स छिड़ानी होती है जिनके मॉन्स्टर्स मिलते हैं उनको मार के। और ये 3 घंटे का टाइम मिला जाएगा हमें और फिर हमें रेड बटरफ्लाई दिखाई जाती है जो अपने बाल बांध रही होती है और वो कह वहाँ पे हमें फिर ली जीटिया का सीन दिखाया जाता है। तो ली जीटिया वो रेड बटरफ्लाई के बारे में कह रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जो हमारा किम युआन है वो कहता है मेरा पहली बार है जब मैं इधर फाइट कर रहा हूँ, मगर मैंने इनसे पहले बहुत ज़्यादा फंटर्स डंजन्स में फाइट कर रखी है। वो तो आप सब जानते ही हैं कहाँ फाइट करी है उसने, एक अलग ही जगह पे। वो कहता है अभी मेरे पास एक टाइल है और मैं एक मॉन्स्टर को मारता हूँ तो मुझे उसमें से और टाइल्स मिलेगी। तो वो कहता है तो ठीक है, मुझे इधर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सबको मार के बहुत सारी टाइल्स इकट्ठी करनी है और उसको कलेक्ट करने पर मैं अपने रिवार्ड की तरफ पहुँचूँगा। और वो वहाँ पे मतलब वहाँ पे जितने भी बंदे थे वो सारे एक स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं कैसे कैसे वो मॉन्स्टर्स को मारे। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।